हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग वोकैबुलरी। मैंने जैसे कि अपलोड किया था कम्युनिटी पोस्ट पे इन द मॉर्निंग कि आज से हम वोकैबुलरी स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। हम पूरे महीने की वोकैबुलरी करेंगे, तो आप चाहो तो मंथली वोकैब कर लेना एट द लास्ट, या तो वीकली कर सकते हो और या तो आप डेली कर सकते हो। डेली कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आप धीरे धीरे करने लगोगे ना, आपके एडिटोरियल में बहुत मदद होगी और आपका प्री एंड मेंस इंग्लिश में बहुत ज्यादा काम आएगा। एंड गाइज, वन अपडेट फॉर यू इज दैट कि मैं कुछ दिनों बाद फ्रेजल वर्ब्स भी स्टार्ट करने वाली हूँ। सो अगर आपको वो करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेजल वर्ब फॉर मेंस इंग्लिश, तो आप उसे कर सकते हो। ओके, एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर वोकैबुलरी। सो द फर्स्ट वोकैब इज, ये वर्ड्स हैं एंड ये इनके सिनोनिम्स है गाइस, एंड एंटोनिम्स तो आप खुद से बना ही सकते हो। ओके, सो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इनके एंटोनिम्स भी अपने मन में रिपीट करते जाओ। फैंडम, फैंडम मतलब फैन। फैन से हमको समझ में आ रहा है सपोर्टर, जो हमें एडमायर करते हैं, तो सपोर्टर एंड एडमायरर। गारगेंचुअन या गारगेंचुअन, इसे ह्यूज या जाइगेंटिक कहा जा सकता है, यानी कि विशालकाय। तो गारगेंचुअन सुनने में ही काफी बड़ा वर्ड है, तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, दैट इज वेरी ह्यूज। ओके, जाइगेंटिक। डायस्पोरा, डायस्पोरा मीन्स होता है प्रवासी, इवैक्यूएशन, एक्सोडस, एग्जिट, एक्सोडस, यानी कि बाहर जाने वाला, यानी कि जो बाहर प्रवास करते हैं, दैट इज डायस्पोरा। कथारसिस यानी प्योरिफिकेशन, परगेशन। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? कथा, कथा ले लें अगर हम वर्ड, तो इसका मतलब होता है हमारा शुद्ध। कथा से चीजें शुद्ध हो जाती हैं, सो इसको आप डायरेक्टली लगा लो, प्योरिफिकेशन। ओके, नैब, नैब मीन्स होता है चीजों को स्नैच करना, झपट लेना, ग्रैब कर लेना। ओके, स्नैच, सीज, ग्रैब। ओके, ऑस्ट्यूट, ऑस्ट्यूट मीन्स होता है इंटेलिजेंट, एड्रॉइट, कैनी, यानी बुद्धिमान, चालाक, बहुत समझदार। इसको आप ऐसे कर सकते हो, जिसका एंटोनिम हो सकता है फूल। ओके, रीइटरेट। सो गाइस, जैसे कि वर्ड पावर में डीसी में हमने रूट वर्ड्स पढ़े हुए थे, दैट इज री मीन्स होता है अगेन। ओके, इटरेट मीन्स होता है कहना, रिपीट करना, यानी कि रिपीट, रिवाइज, रीस्टेट, रिकैपिटुलेशन। ओके, या रिकैपिटुलेट। कॉग, कॉग मीन्स होता है छोटा या फिर एक सहायक, छोटा सहायक आप इसको बोल सकते हो, असिस्टेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो। ओके, दैट इज कॉग। जैसे कि एक व्हील होता है ना, तो उसमें एक छोटे छोटे से जो बोल्ट होते हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द व्हील। ओके, सो सबऑर्डिनेट, अंडरलाइंग, असिस्टेंट, आप इसे ऐसे कह सकते हो। नाइव, नाइव मीन्स होता है नया। नाइव के सिनोनिम्स हैं टायरो, नियो, नियोफाइट, एमेच्योर, नोवाइस। ओके, सो दीज आर द सिनोनिम्स। ये सारे ही इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे आपके एडिटोरियल में कभी ना कभी आपको देखने मिल जाएंगे, सो इसको जरूर से याद कर लो। ओके, अब्रेसिव, अब्रेसिव मीन्स होता है रफ। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, रैफ, रैफ मीन्स होता है रफ, खुरदरा। फ्रिक्शन, कोर्स, हार्श। कॉन्ड्यूसिव, कॉन्ड्यूसिव मीन्स होता है सहायक। अब आप इसको, ये दोनों एक जैसे नहीं है गाइस, दिस इज अ स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, आप इसको सपोर्टर बोलोगे, जबकि कंड्यूसिव मीन्स होता है सहायक, बट दैट इज वेरी कंफर्टेबल, आप ऐसे कह सकते हो। तो कॉन्ड्यूसिव मीन्स होता है, कॉन मीन्स होता है अकॉर्डिंग टू। ओके, सो फेवरेबल, बेनिफिशियल, एडवांटेजियस। ओके, सो दीज आर सिनोनिम्स। प्लायंट, प्लायंट मीन्स होता है फ्लेक्सिबल, रेजिलियंट, प्लाइएबल, यानी कि जिसपे हम रिलाई कर सकें। ओके, सो प्लाई से आप ले सकते हो। प्लाई मीन्स, जो प्लाई आप देखते हो ना बेड पे या आपके टेबल पे, जो हाथ से मुड़ जाता है ना, सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फ्लेक्सिबल। आप इसको ऐसे याद कर लो। ओके, सो डाउटी, नेक्स्ट वर्ड इज डाउटी। सो डाउटी मीन्स होता है ब्रेव, स्टोइक, डाउटलेस, इंट्रेपिड। ट्रेपिड मीन्स हमें पता है कि डरना, जो डरता है, कह लो। सो डाउटी मीन्स होता है निर्भय, ब्रेव, स्टोइक, डाउटलेस, इंट्रेपिड। ओके, पैरोकियल, पैरोकियल मीन्स होता है परंपरागत, ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनल, जो कि कन्वेंशनल है, जो कि चला आ रहा है पहले से ही, दैट इज पैरोकियल। आप इसको पैट्रियार्की से लगा सकते हो, जो कि हमारे यहाँ चलती है। सो दिस इज, सो द नेक्स्ट वर्ड इज इंडिजेंस। इंडिजेंस मीन्स होता है निर्धनता या गरीबी। पोवर्टी, पेन्यूरी, डेस्टिट्यूशन, यानी कि गरीबी, भुखमरी। ऑस्टेरिटी, ऑस्टीर मीन्स होता है स्ट्रिक्ट, जो कि अपने शेड्यूल में या अपनी लाइफस्टाइल में बहुत स्ट्रिक्ट होता है। वो एक तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं फॉर देयर बेनिफिट, जो कि हमें ऑलवेज करना ही चाहिए।
बिकॉज वी आर एस्पिरेंट्स। सो रिजिडिटी, स्ट्रिक्टनेस एंड ग्रिमनेस, यानी कि काफी इम्पोर्टेंट या काफी ज्यादा सिंसियर अपने रूल को लेके, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो ऑस्टीर मीन्स मॉन्क भी होता है। आपने मॉन्क देखे होंगे जो कि बहुत स्ट्रिक्ट डाइट या स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। सो दे आर ऑस्टीर। ट्रैम्पल, ट्रैम्पल मीन्स होता है रौंदना, यानी क्रश करना, ट्रैम्प, ट्रेड। सो गाइज ये हमारे आज के वोकैब हो गए। एक एक वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है आज से आपका, बिकॉज आपका मेंस एग्जाम आने में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं। प्री की तो आप छोड़ दो, क्योंकि अब से आपको ये करना जरूरी है। और अगर आपको लगता है वोकैब नहीं जरूरी है तो आप अपना पेपर उठाकर देख लो, किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एंड गाइस वन थिंग मोर, कि अगर आपको वर्ड पावर मेड इजी आपको करनी है कंप्लीट, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाओ, माइंडफुल बैंकिंग 24 नेम है उसका, एंड वहां से जाके वर्ड पावर मेड इजी के 4 पीडीएफ है, उन्हें डाउनलोड कर लो, फ्री पीडीएफ है। एंड उसको पढ़ लो, बहुत अच्छे से मैंने समझाई है हर चीज वहां पे, और उसको करना बहुत जरूरी है आपके लिए। सो गाइज, ओके, थैंक यू सो मच। सो गाइज, दिस इज योर vocab of July 2. Let's see what is it. फर्स्ट इज बार। बार मीन्स होता है बाधा डालना, बैन करना, प्रोहिबिट करना, हिंडर करना, इम्पीड करना, इनहिबिट करना। ये सारे ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एडिटोरियल्स में कई कई बार ये आते हैं। ओके। रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री मीन्स होता है इंट्रोडक्टरी, बेसिक, फंडामेंटल, यानी कि जड़ या बेसिक, ओके, या फंडामेंटल। इकेलॉन मीन्स होता है लेवल, अपेक्स, जेनिथ, यानी कि एक हाई लेवल या फिर एक लेवल का आप बोल सकते हो। कोई भी चीज है जो कि एक बहुत अच्छे लेवल की है उसे एक्लॉन बोलते हैं, उच्च स्तर का। जेनिथ पॉइंट आपने सुना होगा, सबसे उच्च स्तर का पॉइंट होता है। सुपरसीड, सुपरसीड मीन्स होता है रिप्लेस करना, एनल करना, ओवर रूल करना, ओके, यानी किसी चीज को हटाना, ओके। इफेक्चुएट मीन्स होता है इम्प्लीमेंट करना, किसी चीज को काम में लाना। इफेक्टिव से आप इसको लगा सकते हो, ओके। एनफोर्स करना, एग्जीक्यूट करना। फंबल, फंबल मीन्स होता है जब आपकी जबान टूटती है या फिर लड़खड़ाते हो बोलने में, दैट इज कि आप फंबल कर रहे हो, ओके। स्टम्बल करना, स्टैमर करना, आपने स्टैमर सुना होगा, जो लोग धीरे धीरे बोलते हैं, हकला कर बोलते हैं। फ्लाउंडर, टॉटर, ओके, दीज आर द सिनोनिम्स। फ्रेटर्निटी मीन्स होता है फ्रेटर, फ्रेटर मीन्स होता है ब्रदर। फ्रेटर्नल मीन्स रिलेटेड टू ब्रदर, ये हमारे रूट वर्ड है। सो फ्रेटर्निटी मीन्स होता है हुड या फिर एक ग्रुप। सो सो फ्रेटर्निटी मीन्स होता है भाईचारा, यानी ब्रदरहुड, फेलोशिप, कारमाद्रे, ओके। ऑब्सिक्योर, ऑब्सिक्योर मीन्स होता है अनसर्टेन, एम्बिग्युअस, अनक्लियर, वेग, डूबियस, यानी कि जो क्लियर ना हो, अस्पष्ट हो, यानी कि कुछ गोलमाल हो उस बात पे, दैट इज ऑब्सिक्योर। परसिस्टेंट मीन्स होता है डिटरमिन्ड होना, रेजोल्यूट होना, डॉग्ड होना, यानी दृढ़ निश्चय बनाए रखना, यानी उस काम पे लगे रहना। लूम, लूम मीन्स होता है दिखाई देना, अपीयर, इम्पेंड, मटेरियलाइज, दैट इज लूम, यानी कि अगर सेंटेंस में देखें तो ये होगा कि अ लेपर्ड इज लूमिंग अराउंड फॉरेस्ट, यानी कि दिखाई दिया। ज्यूरिडिक्शन मीन्स होता है अधिकार क्षेत्र, टेरिटरी, डोमिनियन, एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, जिस जगह पे आपका अधिकार हो या जिस एरिया पे आपका अधिकार हो, दैट इज योर ज्यूरिडिक्शन टेरिटरी। एडवर्सरी, एडवर्सरी मीन्स होता है विरोध करना, विरोधी, ओपोनेंट, फो, नेमेनिस, ओके, दैट इज योर एनिमी, जो आपका विरोध करे। इस वर्ड को ध्यान रखना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फो, फो मीन्स होता है दुश्मन, एनिमी। डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन मीन्स होता है छूट मिलना, यानी कि सेल आप ऐसा कह सकते हो, बट इसका डायरेक्ट मतलब सेल नहीं होता। दैट इज रिलैक्सेशन, एग्जाम्पशन, रिलीफ, जैसे कि टैक्स में आपको एग्जाम्पशन मिलता है ना, आप करंट अफेयर में पढ़ते हो, दैट इज एग्जैक्टली लाइक दैट, आपको थोड़ी सी छूट मिलना, डिस्काउंट मिलना, ऐसे कह सकते हो आप। प्रोविजन, प्रोविजन मीन्स होता है नियम कानून, यानी कि रूल्स, टर्म्स, क्लॉज, रेगुलेशंस, ओके। आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, लाइक प्रोविजन के वर्ड बहुत आते हैं, आप बैंकिंग में देख लोगे प्रोविजन के वर्ड्स बहुत आते हैं। फैब्रिकेशन मीन्स होता है यानी कि बनाया हुआ, बनावटी, यानी जालसाजी। ट्रिकरी, शैम, स्ट्रेटजम, यानी कि आर्टिफिशियल, आप इसे ऐसा कह सकते हो, ओके। स्पील, स्पील मीन्स होता है भाषण, स्पीच, यानी कि एक, इसे आप ऐसे कह सकते हो एक लंबा भाषण, लॉन्ग स्पीच। हैरंग, ओरेशन, ओके।
यानी बोलते जाना। ओरेशन आपको पता है, ओरेशन, ओरेटरी। ट्रैवल मीन्स होता है रोकना, इम्पीड करना, कर्ब करना, फोर्सटेल करना, क्लॉक करना, यानी कि किसी चीज को रोक देना। कंजक्चर मीन्स होता है अनुमान लगाना, गेस करना, सरमाइज करना, स्पेक्युलेट करना, ऑगर करना, यानी कि किसी चीज को पहले से ही सोचना या फिर उसके बारे में गेस कर लें, दैट इज योर सरमाइज और स्पेक्युलेट और ऑगर। ऑगरी अगर आपको पता हो, दैट इज रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, दैट इज ऑगर। एक्सकल्पेट मीन्स होता है, एक्स का मतलब अगर आपने पढ़ा हो, वी ऑल नो, एक्स मतलब मीन्स होता है ओल्ड। कल्प्रिट मतलब होता है दोषी, यानी एक्सकल्पेट मतलब जो दोषी नहीं रहा, यानी दोष मुक्त हो गया, दैट इज एक्सोनरेट, फॉरगिव, absolve. Okay, so guys, this is your vocab for 2nd and 1st जुलाई। एंड मैं 2-2 दिन के vocab अपलोड करूंगी रोज, एंड इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहां पर आपको मिल जाएगा। ओके, वहीं से डाउनलोड कर लेना। एंड थैंक यू सो मच, बाय।